आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन तेज। हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी। घटना की हो रही जांच, 2 एफआईआर की गई दर्ज। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। रामगोपाल यादव ने ली हमले की जानकारी। सुनियोजित तरीके से हमला कर लगाया आरोप। कहा शहर में सीएम की मौजूदगी में हमला बेहद शर्मनाक। ईद के बाद समाजवादी पार्टी करेगी कानून व्यवस्था पर बड़ा आंदोलन। घर में हुई तोड़फोड़ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूं। अपनी सुरक्षा को लेकर सभापति से की मुलाकात। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल के अपना दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रामजी लाल सुमन के आवास पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में किया पैदल मार्च। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पहुंचाया इको गार्डन। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बिहार में महागठबंधन विधायकों का हल्ला बोल। विधानसभा परिसर में विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्र पर नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। भुवनेश्वर में विधानसभा से सस्पेंड कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे सभी। बीजेपी के सौगाते मोदी कार्यक्रम को उद्धव ठाकरे ने बताया सौगाते सत्ता कार्यक्रम। कहा बीजेपी को हिंदुत्व छोड़ने का कर देना चाहिए ऐलान। बिहार चुनाव तक रहेगी सौगाते मोदी योजना। बोले बीजेपी ने पहले जहर बांटा, अब बांट रहे हैं अनाज। कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत के अध्यक्ष का बड़ा बयान। बोले मस्जिदों में अदा नहीं की जा सकती ईद की नमाज। सड़क पर नमाज को लेकर कहा आधे घंटे में रास्ता बंद होने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ईदगाह की दी हुई जमीन पर ही सड़क बनाने का दावा। ईद से पहले यूपी के कई जिलों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी। अबू आजमी का तंज। बोले यूपी तो मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित। सरकार का बस चले तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ने पर देने लगेंगे सजा। नमाज पर रोक लगाने के मामले पर बोले एसपी के पूर्व सांसद और नेता डॉक्टर एसटी हसन। कहा जब मुस्लिम समाज को जागरण से आपत्ति नहीं तो नमाज से आपत्ति क्यों? देश में मुसलमानों और दलितों के साथ हो रहा भेदभाव। देश के नागरिकों को एक समान अधिकार क्यों नहीं? शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। उद्धव को बताया आधुनिक औरंगजेब। बोले उद्धव ने बाला साहेब को अंतिम दिनों में तकलीफ दी और निधन के बाद उनके दुश्मनों से हाथ मिलाया। गौशाला को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी संग्राम जारी। कल कन्नौज में अखिलेश ने कहा हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे और ये लोग दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर अखिल भारतीय संत समिति ने जताया विरोध। कहा जिस यदुवंशी को गाय के गोबर और दूध से दुर्गंध आती हो उसे अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन हुआ फोटो सेशन। फोटो शूट के दौरान हाथ जोड़कर बैठे दिखे सीएम नीतीश। फोटोग्राफर के कहने के बाद भी विजेंद्र यादव ने हाथ नीचे करवाए। हिमाचल प्रदेश में शिमला में सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की। बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश भी की। सुक्खू सरकार पर लगाया माफिया राज और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप। मुरादाबाद में मंच पर भिड़े बीजेपी नेताओं के बीच हुई जमकर मारपीट। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा था कार्यक्रम। पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच बवाल में जमकर चले लात घूंसे। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने की नवरात्र में मीट शॉप बंद कराने की मांग। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा रमजान में शराब दुकानें बंद क्यों नहीं करवाती बीजेपी। मीट कारोबारी बोले सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी नेता कर रहे ऐसी बयानबाजी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार 5वें दिन सेना का एक्शन जारी। आतंकियों की तलाश में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ चला रहे संयुक्त सर्च अभियान। जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान घायल। 2 आतंकियों के भी घायल होने की खबर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लोन रिकवरी के नाम पर बैंक कर्मियों ने किसानों के घर से उठाए टीवी, फ्रिज, ट्रैक्टर और बाइक। किसानों ने बैंक कर्मियों पर लगाए मनमानी के आरोप। यूपी के हरदोई में सवायजपुर थानेदार ने लाइनमैन का काटा चालान। नाराज लाइनमैन ने पूरे थाने की काटी बिजली। थाने के बिजली के तार काटते हुए वीडियो वायरल।
रोहतक की सुप्पा यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती का खुलासा, यूनिवर्सिटी परिसर में लगाए गए अफीम के सैकड़ों पौधे, मामले की जांच में जुटी पुलिस।